ओके, सो फंक्शन जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम वो क्लियर हो गया आपको? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। देन हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नहीं, कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। आज हम लोगों ने क्लासेस पढ़नी है। ओके, मुझे निकालने दें फिर मैं आपको बताता हूँ। लेट मी जस्ट। ओके, मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। लेट मी जस्ट ओपन। अच्छा, कल आपका वो रन हो गया था जिसमें मसला आ रहा था? नहीं, पता नहीं, मैंने हटा दिया था। ओके, नो प्रॉब्लम, आज चेक कर लीजिएगा। अच्छा, स्क्रीन ये भी। ठीक है, वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ये ठीक है। ऑल राइट, आज हमने पढ़नी है क्लासेस। ठीक है। क्लासेस शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना हो या पहले इस बारे में कभी पढ़ा है लैंग्वेज के अंदर? तो पढ़ा था। ओके, कुछ याद है क्या पढ़ा था? नहीं, नो वो प्रॉब्लम। टाइप शेकर। ठीक है, आज हमने पढ़नी क्लास इन पाइथन। तो बेसिकली क्लास क्या होती है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। क्लास जो है इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का समझती हैं आप? जैसे कि होता है, जिस तरीके से हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज जब बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन होती है, उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं कि वो पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही होती है कि किस तरीके से जो है बिल्डिंग बननी है। या इसी तरीके से कोई कार अगर डिज़ाइन करता है इंजीनियर, तो उससे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। रुके, मैं चेक कर लेता हूँ अगर यहाँ पे कोई पिक्चर अवेलेबल हो तो। मैं देखता हूँ अगर। ओके, स्क्रीन स्विच करनी पड़ेगी, यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स तो आ रही हैं। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन मेरी स्विच हुई है आपको? ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की जो ये कार्स का स्ट्रक्चर बना हुआ आ रहा है, दिस इज द ब्लू प्रिंट फॉर अ कार। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट बिल्डिंग्स का भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब आप देखें यहाँ पे राइट, सपोज मैं कोई भी एक पिक्चर्स लगाता हूँ, तो देखें ये क्या है। ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है कि किस तरीके से कार को डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है।
अब ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस ब्लूप्रिंट के ऊपर हम कार, जो रियल कार है, वो डिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक कार डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो क्लासेस होती हैं पाइथन के अंदर, जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। ठीक है। अब यहाँ पे वापसी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लासेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ, हमने ब्लूप्रिंट की एग्जांपल ली थी। तो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं लिख देता हूँ। आप चाहें तो ये नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्लासेस आर लाइक ब्लूप्रिंट। एग्जाम्पल क्या है कि ब्लूप्रिंट ऑफ अ कार, या फिर कोई बिल्डिंग है, या XYZ। ठीक है। अब ये तो हो गए क्लासेस। ठीक है, अब क्लासेस के अंदर मजीद हमारे पास, स्क्रीन मेरी दिख रही है ना आपको? यस। ठीक है, अब क्लासेस के अंदर मजीद हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब क्लासेस तो हमने बना लिया, अब हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स, देन उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हम सीक्वेंस वाइज समझते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से मतलब आप समझती होंगी कि मतलब कोई भी एनीथिंग कुड बी अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं ब्लूप्रिंट पे मैंने एक कार का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, अब मैं उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स बनाने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? या तो अब एक रियल कार हम बना दें, ठीक है, जो भी ओरिजिनल कार होती है यूजली, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर उस ब्लूप्रिंट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक टॉय कार बना दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए कि मुझे जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, अब उसको यूज करते हुए मैं किस तरीके का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब चाहे तो उससे आप रियल कार बना दें उसको फॉलो करते हुए, या फिर उससे एक जो है एक टॉय कार बना दें। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ टॉय कार। ठीक है, अभी इसको करेंगे ना, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि उस क्लास को जो चीज़ें डिफाइन करती हैं। ठीक है, हमारे पास हो सकते हैं डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं जो कि उस क्लास को मतलब डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं लेट सपोज आपसे बोलूँ, ठीक है, हमारे पास फिर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड होते हैं, ये क्लास के अंदर की बात है। पहले तो हमारे पास क्लास है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर ही क्लास के अंदर, और फिर एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं कार के एतबार से। लेट सपोज कार का कलर। ठीक है, ये मैं एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कार का कलर हो गया। ठीक है, लेट सपोज अब कार का हम लोग अपने पास से कोई इंजन है, ठीक है, उसका मॉडल है, तो ये सारे क्या होगा, एट्रीब्यूट्स हो गए। मतलब जो जो, लेट सपोज आप ये कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कह लें, या फिर जो भी हम उसके अंदर डिफाइन करना चाहें। ठीक है, मेथड्स में क्या आ सकते हैं, जो भी वो काम परफॉर्म करती हो। ठीक है, मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज अब मैं क्या बताऊं, मेथड्स के अंदर जैसे विच आर एक्शंस लाइक ड्राइविंग हो गया। ठीक है, अब कार जब चल रही है वो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, उसके मेथड्स के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्राइविंग, ठीक है। एक्शन परफॉर्म होने के बाद से कार तो अभी लेट्स सपोज चल रही है, ठीक है, तो हम एक डिफाइन कर सकते हैं मेथड के, कार किस तरीके से चल रही है, क्या कर रही है। तो ये सारे हमारे पास हो जाएंगे। ये जो है हमारे पास क्या है, ये मेरे पास मेथड है, ठीक है, कि किस कार क्या कर रही है। और ये मेरे पास है एट्रीब्यूट्स के, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू हो गया। समझ में आ रहा है आपके? नहीं। समझ में नहीं आ रहा, चलें अभी इसको और आगे करेंगे ना, तो और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो है ना, आपके उसमें थी, मुझे मैनुअल प्रोवाइड किया गया था, तो उसमें मैंने आपकी मदर से कंफर्म भी करा था। वैसे इतना मुश्किल नहीं है ये, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? तो सबसे पहले हमने करना क्या है, अपनी क्लास बनानी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम फंक्शंस बना रहे थे, तो फंक्शंस क्या करते थे, डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। और उसके अंदर क्या था कि हम जब भी हमें उसको ज़रूरत पड़ती थी, उसको कॉल करके हम यूज़ कर लिया करते थे। एक मिनट, ये मेरी विंडो स्विच नहीं हो रही, लेट मी जस्ट चेक। एक मिनट वेट करिएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है ना आपको? VS कोड पर नजर आ रही है। सही है, VS कोड पर ही है, चलें ठीक है। सही है, तो मैं क्या रहा था, जैसे हमने फंक्शंस बनाए थे, अब फंक्शंस को हम डिफरेंट टाइम यूज कर सकते थे, वो तो एक हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास एक कंप्लीट, जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्लू स्ट्रक्चर है, या फिर आप कह लें कि लेट्स सपोज जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स लगा लगा के हम क्या कर रहे होते हैं, एक बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक आपने दीवार खड़ी करनी है, तो डिफरेंट ब्लॉक्स के थ्रू क्या करते हैं, दीवार बना रहे होते हैं, ठीक है। एक अकेला जो ब्लॉक है, उससे उस अकेले से मतलब बिल्डिंग डिफाइन नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं। इसी तरीके से जो क्लास होती है पाइथन के अंदर, जस्ट लाइक अ ब्लॉक ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, वो एक अकेला क्लास जो है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर कह लें या कोई एप्लीकेशन कह लें, उसको डिफाइन नहीं कर रही होती, उससे डिफरेंट क्लासेस मिलके क्या कर रही थी, कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना रही होती। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। खैर, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्लास बनती कैसे है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्लास। एक सिंपल सी क्लास लेते हैं। पहले मैं एक बना देता हूँ पर्सन के नाम से। क्लास हो गया पर्सन, ठीक है। अब क्लास पर्सन, क्लास को क्रिएट करने के लिए आपने क्या लिखना है, क्लास, ठीक है। अब पर्सन का क्या मतलब है, जो भी आप अपनी क्लास को नाम देना चाह रहे हैं, तो मैंने लिख दिया पर्सन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कोलन लगाना है यहाँ पे,
ठीक है, अब यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते थे ना, तो उन अगर वो फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइन हो रहे होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेथड्स बोलेंगे। जैसे मैं डेफ करके डिफाइन करता था, डेफ दिस, कुछ भी हम नाम दे देते थे ना, तो हम उसको क्या करेंगे यहाँ पर, उसको हम यहाँ पे मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो क्लास बनाने का रूल ये है, जब भी हम क्लास बनाएं तो उसको इनिशिएट करने के लिए, मतलब उस क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम एक अपना इनिशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाएंगे, फिर INIT लिखेंगे, इनिट। ठीक है, इनिट मतलब इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनिशियल। ठीक है, तो देखिए इनिट लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ प्रेस कर दिया। ठीक है, इनिट लिखने के बाद आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, सेल्फ लिखना। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने सेल्फ क्यों लिखा है, सॉरी। तो देखिए हम यहाँ पे मैंने सेल्फ क्यों लिखा है, ताकि ये जो है हमारे इनिट यानी जो मेरी जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उससे कनेक्ट कर सके। कैसे कर सकेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जरूरी नहीं है सेल्फ लिखें, आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हम सेल्फ लिख रहे होते हैं कि, ठीक है। तो सेल्फ लिखने से क्या होता है, ये आसानी से हमारे लिए मेमोरेबल होता है कि हमने उसको कनेक्ट करने के लिए अपने वेरिएबल्स को क्या लिखना है, सेल्फ लिखना है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हैं। ठीक है, अब ये सेल्फ तो ये हो गया एक, कि हमने क्या करना है कि अपना एक उसको इनिशिएट करने के लिए एक सेल्फ इंस्टेंस दे दिया। इस अब जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से एक पर्सन है, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ उसका नेम हो। ठीक है, उसका जेंडर हो। ठीक है, जेंडर हो, और उसकी एज हो जाए। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, हम इसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ये इनिट का क्या है, और ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसको हम बोलेंगे पैरामीटर, ये इनिट का पैरामीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मैंने ये डिफाइन कर दिया है जो भी वेरिएबल्स मुझे चाहिए थे। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसके अंदर और भी वेरिएबल्स ऐड कर सकता हूँ, लाइक पर्सन है, लेट्स सपोज उसकी जॉब क्या है, या फिर उसकी हॉबीज क्या है, मैं XYZ कुछ भी यहाँ पे जो है ऐड कर सकता हूँ। इट अप टू यू के आप अपने कोड को किस तरीके से डिजाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक दो दफा आप प्रैक्टिस करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम रख दिया पर्सन। अब जब भी कोई क्लास बनाएंगे, कोई दूसरी क्लास बनाएंगे, लेट्स सपोज कार के लिए बना रहे हैं कोई, लेट्स सपोज कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ऑफिस, किसी के लिए भी क्लास बनाएंगे, ये चीज़ जो है यहाँ तक सबके लिए कॉमन है, ये लास्ट में आपने लिखनी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स आप अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करना चाह रहे हैं। इसको हम, ये जो वेरिएबल्स है ना, ये वो आ गए एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने आपको कार के लिए बताया था कि कार का कलर क्या होगा, कार का मॉडल क्या होगा, लेट्स सपोज कार की प्राइस क्या होगी। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स किसको डिफाइन कर रहे थे, अपनी क्लास को, जो कि कार थी। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या आ गए, नेम आ गया, एज आ गया, और जेंडर आ गया। ये सारे एट्रीब्यूट्स किसके लिए ये हैं, सेल्फ क्यों लिखा है? जी। सेल्फ क्यों जरूरी है? मैंने अभी आपको यही बताया ना कि हम क्या करते हैं, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हम सेल्फ लिख रहे होते हैं।
बेसिकली सेल्फ हम लोग लिखते हैं इसलिए हैं ताकि ये जो वेरिएबल्स है ना हमारे पास, नेम जेंडर एज, ये हमारी क्लास से कनेक्ट हो जाए। ठीक है। तो ये यहाँ पे जब हमने इनिट फंक्शन डिफाइन किया है तो फिर हम साथ में हमें कोई एक जो है इंस्टेंस जो है वेरिएबल यूज करना होता है। ठीक है। तो हम लोग मोस्ट कॉमनली क्या यूज कर रहे होते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल्फ यूज करते हैं। ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, जो भी हमारी क्लास है उसके लिए एज अ हम रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं कि हमने अपनी क्लास के साथ इसको कनेक्ट करना है। अभी कनेक्ट कैसे करना है अभी हम आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी तो यहाँ मैंने लिख दिया सेल्फ, अब ये कनेक्ट कर किस तरीके से रहा है। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इक्वल अब मैं सेल्फ डॉट नेम के आगे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा नेम। ठीक है। अब देखें क्या होगा, ये सेल्फ डॉट नेम जैसे ही मैंने लिखा, देखें यहाँ ऊपर ये जो लिखा हुआ है नेम, पहले इसका कलर डार्क हो रहा था, अब देखें लाइट हो गया, मतलब ये पहले डीएक्टिवेट था, अब ये वेरिएबल एक्टिवेट हो गया। तो इस सेल्फ की मदद से क्या हुआ कि इस वेरिएबल ने क्लास वेरिएबल को जो है क्लास से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि मुझे नेम चाहिए था, अब मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता था यहाँ नेम की जगह, लेकिन मैंने नेम इसलिए लिखा ताकि मेरे लिए रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो कि मैं नेम के लिए इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ। ठीक है। सेल्फ डॉट मेरे पास दूसरा क्या है, जेंडर है, जेंडर देन इक्वल जेंडर। देखें जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, ये जो जेंडर लिखा होता है इसका कलर फिर से लाइट हो गया। अभी मेरे पास एज है, मतलब एज अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर मैं एज को कहीं पे यूज करना चाहूँ तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने वेरिएबल से। ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से सेल्फ, फिर लिखेंगे डॉट, फिर सेल्फ डॉट लिखने के बाद हम वही लिखेंगे जो यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है। एज इक्वल, देन मैं किसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, देखें अभी तक ये कनेक्ट हुआ नहीं है, तो मैं क्या के लिख दूंगा एज। जैसे ही एज लिखा उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है। अभी ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी क्लास के अंदर मौजूद हो। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा। अभी मैं चाहूँ तो इसके अंदर कुछ मेथड्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं मेथड डिफाइन नहीं करना चाह रहा। ठीक है। उसके ऊपर बाद में आएंगे। अब ये मेरी एक क्लास बन गई। ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी? जी, क्या कह रहे हैं। ये जो वेरिएबल है इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी? अभी मैं बता रहा हूँ ना कहाँ से आएंगी, अभी ये हमने सिर्फ क्लास का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि एट्रीब्यूट्स आएंगे, फिर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे और फिर मेथड्स आएंगे। एट्रीब्यूट्स तो हमने डिफाइन कर दिए। अब मुझे लेट सपोज, अब मैंने जो है ब्लूप्रिंट के ऊपर एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि भाई इस तरीके से कार डिजाइन होगी। ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर वो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा जब तक मैं उसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करूं। चाहे तो मैं उसका एक टॉय बना दूं, चाहे तो मैं क्या करूं, लेट सपोज कोई ओरिजिनल कार बना दूं। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ हार्डवेयर। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1। ठीक है। मैंने लिख दिया P1, फिर मैंने लिखा इक्वल्स। अब देखें P1 मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। अब मैं P1 को किसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो P1 है वो इस पर्सन का ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है। इस पर्सन का ऑब्जेक्ट बन जाए तो मैं इक्वल करके यहाँ लिख दूंगा पर्सन। देखिए वो ऑटोमेटिकली मुझे शो कर रहा है यहाँ पे पर्सन। फिर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करे,
वो मुझे ऊपर लाइन में सजेस्ट कर रहा है कि आपने यहाँ पे नेम एंटर करना है, फिर जेंडर, फिर एज। ठीक है, जिस तरीके से आप फंक्शन में कर रहे होते थे ना, वो खुद से सजेस्ट करता था जो भी आपको इनपुट लेना होता था। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया P1 लेट सपोज फॉर person 1। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं, मैं लेट सपोज में पूरा लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे मैंने बना लिया person 1। और person 1 किसके लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए? पर्सन के लिए, जो कि मेरी एक क्लास है। ठीक है, फिर उस क्लास के अंदर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या इनपुट करना है। अब देखिए, मुझे इनपुट क्या करना है? नेम, जेंडर और एज। यहाँ पे हम लेट से लिख देते हैं नेम, कोई भी एक नेम लिख देते हैं, लेट से जॉन। ठीक है, फिर कॉमा डाल के उसको सेपरेट करेंगे जैसे कि हम फंक्शन में कर रहे होते थे, वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे वो बता रहा है जेंडर। ठीक है, जेंडर हमें पता है क्या होगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, फिर वो एज पूछ रहा है, तो एज लेट से 23 है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब देखें हम क्या कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट का, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है पर्सन, मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट का नेम भी प्रिंट करवा सकता हूँ, जेंडर भी प्रिंट करवा सकता हूँ, और ये मेरे पास क्या है, एज भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट। ठीक है, person 1 आ गया, person 1। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट। देखिए, डॉट लिखते ही उसने मुझे यहाँ पे आउटलेट शो कर दिए। आपने क्या प्रिंट करवाना है? लेट से एज, जेंडर और नेम। मैंने प्रिंट करवाया नेम। ठीक है, इसी तरीके से कॉमा लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ person 1 डॉट जेंडर। ठीक है, हम नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम लाइन में कर रहा हूँ। फिर कॉमा लगा के person 1 डॉट एज। ठीक है, ये वो सारे वेरिएबल्स थे जो कि मैंने क्लास के अंदर डिफाइन किए थे, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं डिफाइन किए थे ना। लेकिन मैंने अपने ऑब्जेक्ट को अपनी क्लास से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्लास के अंदर जो भी मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं या फिर मेथड्स हैं, मैं उसको यूज कर सकता हूँ बाय कॉलिंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, P1 डॉट नेम। मैंने क्लास यहाँ पे कहीं पे भी यूज नहीं किया कि पर्सन का नेम। मैंने P1 जो कि एक ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा P1 डॉट नेम, P1 डॉट, सॉरी P1 कह रहा हूँ, person 1, फिर person 1 जेंडर एंड देन एज। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो क्या गया, जॉन, मेल और 23। अब देखें हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट से अगर लिख दूं एक मिनट आप वेट करिएगा प्लीज।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को जो यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे पर्सन इज अ पर्सन नेम इज अ पर्सन, एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हेलो, आवाज सुन रहे हैं आप? Yes, हेलो। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एंड हिज जेंडर इज, जो भी उसका जेंडर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो भी उसकी एज होगी। लेट्स अब इसको दोबारा रन करके देख सकते हैं, देखें यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये मॉडिफाई हो गया। जॉन इज अ पर्सन एंड हिज जेंडर इज मेल एंड एज इज 23। ठीक है, जिस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हो तो सेम वही करना है यहाँ पे। बस हम सीख क्या रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, फिर अब लेट्स सपोज मुझे एक दूसरे पर्सन के लिए ये क्लास यूज करनी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सॉरी, मैं पर्सन टू के नाम से बना सकता हूँ, देन इक्वल। अब देखें, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस पर्सन टू को किससे कनेक्ट करना है। अगली क्लास। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि सेम चीजें मैं यूज करूँ, नेम एज जेंडर। तो मैं इसको इसी क्लास वन। से मैं इसको इसी क्लास से दोबारा कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक क्लास जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ब्लूप्रिंट की, अब वो एक स्ट्रक्चर बन गया। अब चाहे तो उस स्ट्रक्चर से उठा के आप कोई टॉय कार बना दें, या स्ट्रक्चर से उठा के कोई और चीज बना दें, लेट्स सपोज रियल कार बना दें। तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक क्लास है, इसके मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पर्सन वन, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पर्सन टू। अब मैं पर्सन टू को भी अपनी क्लास के साथ अटैच कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी वो सारी चीजें। पर्सन जी। पर्सन वन में भी तो वही चीजें हैं जो पर्सन में है, तो फिर पर्सन टू को पर्सन वन से नहीं कनेक्ट कर सकते। पर्सन टू को हम पर्सन वन से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं लेट सपोज मेरे पास एक ओरिजिनल कार है, तो उस कार के थ्रू मैं उस टॉय कार तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि जो कार है वो खुद इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, और जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे बनानी है तो मुझे उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज एक बिल्डिंग में डिजाइन कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, उस बिल्डिंग के थ्रू मैं दूसरे बिल्डिंग नहीं बना सकता। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके स्ट्रक्चर की। तो मैं चाहूँ अगर दूसरी बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे उसका स्ट्रक्चर देख के उसके स्ट्रक्चर की मदद से मैं दूसरी बिल्डिंग बना सकता हूँ। ठीक है, तो पर्सन वन इटसेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास पर्सन के एट्रीब्यूट यूज कर रहा है। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी बन जाए। अब ये डिपेंड करता है, अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, अभी मैंने एक क्लास बनाई है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ वो भी पर्सन की जो क्वालिटीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो यूज करे, तो मैं क्या करूँगा, उसको पर्सन से असाइन कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ठीक है, अब लेट सपोज कोई पर्सन टू है, उसका मैंने नाम दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे उसका जेंडर दे देते हैं, मेल आ गया। फिर यहाँ पे उसकी एज दे देते हैं 25। ठीक है, अब जब मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, अब मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट के अंदर देखें, अब मैं पर्सन टू लिखूंगा क्योंकि मैं पर्सन टू के लिए प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा पर्सन टू डॉट नेम, ठीक है, कॉमा, पर्सन टू डॉट एज। लेट सपोज अब मैं उसकी जेंडर प्रिंट नहीं करना चाह रहा, मैंने सिर्फ एज एज और नेम लिख दिया। तो अब देखते हैं कि ये हाँ, हमारे लिए क्या रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है, अब देखें उसने
टॉम और 25 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे जेंडर को प्रिंट नहीं करवाया तो उसने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ जेंडर को यहीं से इसके पैरामीटर से ही मिटा दूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वो एरर दे देगा। वो क्या कह रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एज। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है उसने हमें क्या बोला कि आपने एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मिस कर दिया है। और वो कौन सा मिस किया है? एज। वो एज को क्यों बता रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें पहले क्या है, नेम है। तो वो नेम टॉम कहाँ पे असाइन हो गया? नेम के अंदर। फिर जेंडर है, तो जेंडर के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास 25 असाइन हो गया। और जब एज की बारी आई तो यहाँ पे उसको कोई वैल्यू नहीं दिखी, तो उसने क्या बोला, आपने एज के लिए एक आर्ग्यूमेंट मिस कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ रही होती हैं कि हम कौन सी वैल्यू किसके लिए देना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली हम 25 जो है वो एज के लिए है। अगर मुझे चाहिए जेंडर, तो यहाँ पे मुझे जेंडर डिफाइन करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, मेल। अगर मैं उसको प्रिंट स्टेटमेंट में ना लिखूं वो एक अलग बात है, लेकिन जब मैंने क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया है तो मुझे डेफिनेटली वो सारी चीज़ें उसके अंदर डालनी पड़ेंगी जो कि रिक्वायर्ड है। जिस तरीके से एक कार का स्ट्रक्चर है, अब कार का स्ट्रक्चर बनाया ही इसलिए गया है ताकि जब उस पर कोई ऑब्जेक्ट बनाई जाए तो उसको एज इट इज़ फॉलो किया जाए, ताकि वो किसी कंप्लीट शेप में आ जाए या डिज़ायर पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो हमने जो भी अपने क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं तो वो हमें लाजमी यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें टॉम 25 अब आसानी से रन हो रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन टू डॉट जेंडर। ठीक है, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। हालांकि देखें यहाँ पे जेंडर पहले है, एज बाद में, लेकिन मैं प्रिंट क्या करवा रहा हूँ, पहले एज करवा रहा हूँ फिर जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, उसका जेंडर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। जब तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। ओके।
अच्छा। हाँ। हानि, आप परफॉर्म कर रही हैं? हेलो। यस। ठीक है। मैं ये जो कोड है ना आपको चैट बॉक्स में सेंड कर देता हूँ, आप वहां से देख देख के कॉपी कर लीजिएगा। बाकी आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि मैं आपको ऑब्जर्व कर सकूं, कोई मिस्टेक्स वगैरह ना कर रही हूँ, ठीक है? ओके। मैंने आपको चैट बॉक्स पे सेंड किया है, आप वहां से चेक कर लें। बाकी जो है आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें मुझे। प्लीज़ आप लोग अपने जो प्रीवियस कोड है उसको कहीं और सेव करें, और जब करंट कोड कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंगल कोड होना चाहिए। ये इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होगी। अब आप यहाँ पे कोई और भी ऑब्जेक्ट बना सकती हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फौरन से उसको प्रिंट करें। पहले लेट सपोज आपने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो आपने 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ बना दिए, फिर उसके बाद आपने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, लेट सपोज। आप ऐसे भी कर सकती हैं। ठीक है, गुड। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया क्लास का। अब देखें, अब हमने ये क्लास तो बना ली है, अब इसको डिफरेंट टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। तो क्लास बनाने का मकसद यही होता है कि हम उसको रीयूज़ कर सकें, ठीक है? ठीक है। अब आपको मैं अगर बोलूं कि आपने एक क्लास बनानी है, लेट्स सपोज एक क्लास बनाए स्कूल, ठीक है? उस स्कूल के अंदर आपने क्या करना है? ठीक है, इनिट करके आप यहीं पे, आप मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट कर रही हैं? यस। सॉरी, मुझे लगा आप खुद से कुछ बनाना चाह रही हैं। ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने एक स्कूल की क्लास बना ली, उसके अंदर डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्फ तो डेफिनेटली आपने डिफाइन करना है। उसके बाद आप लेट सपोज ये कर सकती हैं, किसी का नेम हो सकता है, उसका जेंडर, उसका एज। फिर उसकी कैटेगरी डिफाइन कर दें कि स्कूल है तो उसकी कैटेगरी पर्सन के एतबार से क्या है, कि वो टीचर है या स्टूडेंट है या फिर प्रिंसिपल है। इस तरीके से एक्स वाई जी आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा सोच सकती हैं। तो आप कोशिश करें, ट्राई करें।
मतलब सेल्फ लिखने के बाद आप क्या करेंगी, आप चाह रहे हैं कि मैं किसी पर्सन के लिए बनाना चाह रही हूँ, तो आप क्या कर सकती हैं, उसके लिए आगे उसका नेम, उसका एज, जेंडर, उसकी कैटेगरी, फिर आप ये लिख सकती हैं उसकी टाइमिंग, मतलब इवनिंग शिफ्ट है, लेट्स सपोज शिफ्ट करके लिख दें इवनिंग में है या मॉर्निंग में है। ठीक है। ओके। सिंपल है, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है, बस लेट्स सपोज अगर आप शिफ्ट लिख रही हैं तो वहाँ सेल्फ डॉट शिफ्ट करके इक्वल शिफ्ट आ जाएगा। कैटेगरी कर रही हैं तो वहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा, जो भी आप ऐड करेंगी वहाँ पे आ जाएगा। एक उसके अंदर और ऐड कर दें, लेट्स से शिफ्ट करके, या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मॉर्निंग में, इवनिंग में। ठीक है, वो मैं चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाए। लेकिन एक, अगर स्टूडेंट हुआ तो उसको शिफ्ट नहीं होगी। नहीं, इट कुड बी शिफ्ट। लेट्स सपोज अब एक स्टूडेंट है, वो इवनिंग शिफ्ट में अपनी क्लासेस ले रहा है। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स होते हैं वो इवनिंग में जाके क्लास ले रहे होते हैं। ये तो हम वैसे भी एक, जो है हम इमेजिनरी चीज कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
ठीक है, गुड। ठीक है, अब देखें ये ऊपर वाला प्रिंट भी यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। अब देखें क्या हुआ कि आपने क्लास तो दो बनाई हुई थी, लेकिन एक क्लास का इफेक्ट दूसरी क्लास के ऊपर नहीं है। जब आप उसको यूज करेंगी वो जब भी उसका आउटपुट लेके आएगा। अब ऊपर वाले क्लास में आपने जो भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा वो प्रिंट होके आ गया विदाउट इफेक्टिंग द अदर प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो भी नीचे प्रिंट लिखा है वो आपने दूसरी क्लास से उसको कनेक्ट किया था तो उसके लिए आउटपुट लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ। ठीक है, गुड। कोई अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि ये है कि अभी मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक ये है कि हम क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन करेंगे। जैसे आप ये लिख रही हैं ना कि प्रिंट 1, प्रिंट के अंदर लिखा P1 डॉट नेम, P2 डॉट नेम, बार बार ये लिखना पड़ रहा है। लेट सपोज अब मेरे पास 15 स्टूडेंट हैं, तो 15 टाइम्स मुझे ये लिखना पड़ेगा P1 डॉट नेम, लेट सपोज P2 डॉट नेम, और कहाँ तक जाएगा P15 डॉट नेम। तो मल्टीपल टाइम मुझे ये लिखना पड़ रहा होगा, तो इसको हम वो करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लास के अंदर अपना जो है फंक्शन डिफाइन कर देंगे, जिसके अंदर मैं एक दफ़ा लिख दूंगा कि प्रिंट नेम, एज, जेंडर, जो भी हो, ठीक है। फिर जस्ट मैं वहाँ से कॉल करूँगा प्रिंट स्टेटमेंट, और वो सब मतलब जिसके लिए भी प्रिंट करना चाहूँगा वो प्रिंट करके दे देगा। तो ये चीज़ भी हमने सीखनी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि अभी टाइम 3 मिनट्स आई थिंक रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। तो जब तक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। नहीं। ठीक है, या फिर अगर आप इसी के अंदर कुछ चेंजेस करना चाह रही हैं या कोई नई क्लास बनाना चाह रही हैं तो आप बना लें। 3 मिनट्स है, मैं यहाँ पे हूँ क्लास पे अवेलेबल। These 3 minutes आर योर्स, ठीक है। तो अब ऐसा करें, कोई क्लास बना लें ऐसी सिंपल सी, लेट्स से कार के लिए बना लें। कार का नेम आ जाएगा, कलर आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, उसकी प्राइस आ जाएंगी, या कुछ भी XYZ, या आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स के लिए बना लिया, ठीक है।
आई थिंक trees आर इनफ। क्या? आप क्लास के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। जितना प्रैक्टिस करेंगी इट्स बेटर फॉर यू। नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो इन सबको अलग अलग सेपरेट या तो कहीं सेव कर दें, ठीक है, ताकि इस तरीके से ये कोड जो मिक्सअप ना हो। ठीक है, गुड, वेल डन। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो मैं मीटिंग ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीक क्लास होगी तो फिर यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके। नो क्वेश्चन? नो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।